हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस रीडिंग में आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें कोई वैसे राशि की ज़रूरत होती नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल ज़ोडिक साइन के लिए होती है। ठीक है, हाँ, आप को ये लगता है कि स्थिति रेजोनेट हो रही है तो आप देखिए, नहीं रेजोनेट हो रही है तो फिर हो सकता है आपके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जो भी आपके पर्सन की तरफ से इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए उसके लिए आप ओपन हैं, रिसीविंग मोड पे हैं। ये लिखने से आप यूनिवर्स को एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वो जो आपको बताना चाहते हैं, वो जो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो जो आपके लिए चाह रहे हैं इस टाइम, वो आप तक पहुँचे। ठीक है, आई एम ओपन टू रिसीव all the information about my partner. लेट्स गो, देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हाई डिमांड है कि मैम लेट नाइट थॉट भी ज़रूर बताइएगा, तो वो भी ज़रूर बताएंगे। पहले फीलिंग्स देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फीलिंग्स हैं इस इंसान की इस समय आपके लिए। कार्ड्स जो हैं बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बट जब तक कार्ड्स अपने आप नहीं आएंगे मैं कार्ड्स नहीं लेने वाली। देखो यूनिवर्स कैसे मैसेज सुनते हैं ना। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। या तो इस इंसान की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है इसके 8th हाउस में मून हो सकता है, या इसके 5th हाउस में मून हो सकता है। ठीक है, या फिर 8th हाउस में केतु है। ठीक है, बड़ी ही ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर अपसेट होता हुआ भी ना इंसान, या ट्रांसफॉर्मेशन में रहता हुआ भी एक इंसान, या कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़कर भाग जाने की एक इच्छा होते हुए भी ना इंसान कहीं ना कहीं इसको है कि फिक्स करते हैं अपने आप को, फिक्स करते हैं अपने आप को, फिक्स करते हैं अपने आप को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये जो फील कर रहे हैं कि अगर कुछ वूंड मिला, अगर कुछ आपसे बात सुनने को मिल गई, या अगर आपने कुछ इस इंसान के लिए कहीं किसी से बात करी और वो गॉसिप सुनने को मिल गई, या इस इंसान को कुछ सच पता लगा, या इस इंसान को किसी तरीके का आपके साथ थोड़ा सा अपसेट मोड आया, तो वो इंसान लेट गो कर रहे हैं। कैसा लेट गो कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं उसको नहीं छोड़ते हैं, अपनी तरफ से कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ कर सकती हूँ वो कर लेता हूँ इस रिश्ते के लिए। जो जो बाकी यूनिवर्स ने करना है वो फिर यूनिवर्स का काम है। मैंने एफर्ट्स किए हैं, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, एक ये एनर्जी है। और उसके बाद जो आउटकम है वो वैसा नहीं मिल रहा है, और इस इंसान को उस चीज़ से फॉर श्योर तकलीफ ज़रूर है, परेशानी ज़रूर है, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, बट फिर भी ये नहीं है कि हाथ उठा लिए भाई ऐसे कर लिया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि किसी स्वार्थ की वजह से है, ये ऐसा नहीं है। बट हो सकता है यहाँ पर कि इस इंसान को इस चीज़ की आदत सी हो गई है कि ये देखो किंग ऑफ कप्स, कि इसने ये सब कुछ देखा हुआ है और उसको लगता है कि छोड़ यार कोई बात नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं जहाँ पर ये इंसान अभी ऐसे मोड पर है, छोड़ यार कोई बात। ठीक है,
तो इस सिनेरियो में उसको ये लग रहा है कि भाई, जैसे मैंने कहा, उसको लगता है मैंने मेहनत करी है, उसको ये लगता है कि छोड़, उस इंसान को छोड़, कोई बात नहीं, उसको उस टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, या उसको उसके सामने रिवील होंगी चीज़ें, या कहीं ना कहीं अगर वो अभी मुझसे दूर रहकर अपसेट है, या मुझसे दूर रहकर कुछ चीज़ें या कुछ लेसन सीख रहा है अगर वो इंसान, तो कोई बात नहीं। मैं जितना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, जितना मैंने किया इस रिश्ते के लिए, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है, अच्छा किया है, और तकलीफ़ मुझे भी है, तकलीफ़ उसे भी है, बट मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, अपनी तरफ से हमेशा सिक्योरिटी सेफ्टी दी है। अब इस सामने वाले इंसान को जो समझ में आ रहा है मेरे बारे में वो भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी ठीक है, तो वो चल कोई बात नहीं वाले एनर्जी में ये दिख रहा है कि उसको ये कि भी मैंने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करे हैं, और मैंने बहुत तरीके से जो है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस रिश्ते को कंसिस्टेंट रहने के लिए इस रिश्ते में, या आपके साथ भी बहुत जस्टिस कर दिया उस इंसान ने। वो जितना एफर्ट्स कर सकते थे, जितना इस रिश्ते को अपनी तरफ से प्यार दे सकते थे, जितना आपको प्यार दे सकते थे, उस इंसान ने किया है। बट वो जो आउटकम नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर वो ऐसे नहीं है कि अरे क्यों नहीं आउटकम आ रहा, उसको है कि कोई बात नहीं, आ जाएगा। जब जो सामने वाला इंसान का मूड ठीक होगा, कॉल आ जाएगा, सामने वाला इंसान मेरी बात को जब समझेगा तो अपने आप आ जाएगा वापस। तो कुछ ऐसा है, चल छोड़ यार, कोई बात नहीं। वो आपको किसी तरीके ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को किसी तरीके से ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, ना खुद को। अभी एक ऐसी ऊर्जा है कि ये अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट एक ये टाइम चल रहा है जहां पर अपनी तरफ से आपके लिए माफ़ी है, अपनी तरफ से एफर्ट्स को थोड़ा सा मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है, पर थोड़े 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 एफर्ट्स डेली हैं, कि या तो अपने आप के अंदर सुधार ला रहे हैं, या इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स जो आपको हो सकता है पता भी चलते हो कि अरे ये शायद मेरे लिए किया, ये शायद इस वजह से किया, ये शायद इस चीज़ की वजह से हुआ, ये इसका आउटकम, या इसका जो है जो इस इंसान ने ये इस तरीके का कुछ अगर बोला, तो वो शायद मेरे लिए हो सकता है, वो चीज़ें शायद आपको दिख भी रही हूँ, बट उसको लग रहा है कि मैंने इनफ किया है फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, सो चीज़ें ठीक होनी होंगी तो अपने टर्म्स पर ठीक हो जाएंगी, अपने टाइम पर ठीक हो जाएंगी। बहुत हद तक बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेकर जा रहे हैं कि अरे क्यों नहीं सब कुछ सही हो रहा है, अरे ये तो अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, है ना। हाई प्रीस्ट भी यही बताता है कि एक, देखो कैसे समझाऊं, एक इंसान सामने वाले इंसान को सोल लेवल तक जानता है, ठीक है, आपको, आप इस इंसान को और ये इंसान आपको एक सोल लेवल तक जानते हैं। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये इंसान उस एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं, ये इंसान उस डेप्थ को बहुत मिस कर रहे हैं, ये इंसान उस इंटेंस एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। अब इसको आप लेट नाइट थॉट में भी ले जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये ऐसी इंटेंस एनर्जी दिख रही है। ओके, वो जो डिमांड इस इंसान की है, या जो आप कह लो वो इंटेंस फील जो कर रहे हैं, वो जो एक अर्ज फील कर रहे हैं आपकी, वो जो एक पैशन है आपके लिए फील कर रहे हैं, वो कंट्रोल से बाहर का है, ठीक है। बट खुद को पॉज में रखना, खुद को शांत रखना, खुद को कहीं ना कहीं ये समझाना कि एक समय पर सब कुछ ठीक होगा, एक समय पर ये इंसान वापस आ जाएगा। खुद को ये बोलना कि नहीं, उस तरफ ध्यान ले जाने से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, उस तरफ ध्यान ले जाने से आपका करियर पीछे जा सकता है, उस तरफ ध्यान ले जाने से सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन आप गलत कर दोगे, सोसाइटी कहीं ना कहीं आपको जो है गलत जज करेगी। ये सब कुछ उसको पता है, और इसी वजह से वो अपने आप को रोकते हैं। अदरवाइज आप कहो कि मैम वो इंटेंस एनर्जी है, वो केमिस्ट्री है, वो बॉन्ड है, यहाँ पर वैसे तो 100% होता है, मैं बोलूँगी 200% है उस इंसान के अंदर आपके लिए सब कुछ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको रोकती हैं, स्पेशली दुनियादारी है, सब स्पेशली दुनियादारी है, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क आता है कि दुनिया क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। द वर्ल्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि
इस इंसान के कर्म गलत हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं, या कुछ लोगों के लिए कोई विडो डिवोर्सी है, तो कुछ कर्म गलत हो जाएंगे, वो ये नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, एंड पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि सैटर्न की ऊर्जा आ रही है, पेशेंस रखा हुआ है। अपने आप से हो सकता है किसी तरीके की कमिटमेंट करी कि भाई मैं आज के बाद इस इंसान को हाथ नहीं लगाऊंगा, या आज के बाद इस इंसान से मिलूंगा नहीं, और वो ना मिलना, और वो जो एक खुद से प्रॉमिस किया हुआ है उसको पूरा करने के चक्कर में, ठीक है ना, ये पिस रहे हैं बेचारे। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सी सी खुद देखो, आप यहाँ पर देखो 5 ऑफ पेंटिकल। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, ओ माय गॉड, 2 2 2 क्लेम करना 2 2 2 लिखकर, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स में आप कह सकते हो कि ये इंसान इस समय, अभी इस वक्त आपके लिए बहुत हद तक ना, जैसे होता ना कि आपको कुछ पसंद आ गया, आप कहोगे टेक माई मनी एंड गिव मी दिस, भाई मेरा पैसा ले लो पर मुझे ये दे दो, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। कई बार इम्पल्सिव हो जाते हैं ना हम, ये वो एनर्जी है कि नाउ मोमेंट में अभी इस इंसान के साथ रहना है, अभी ये इंसान मुझे चाहिए, बाकी आगे पीछे जो होना है भाड़ में जाए सब कुछ। ये वो एक इम्पल्सिवनेस है, ठीक है। दूसरा, द हाई प्रीस्ट यही बताता है कि इस इंसान को इंट्यूटिवली, ठीक है, ऐसा लगता है कि आप कुछ या तो कर रहे हो, या आपसे कुछ तो सोल कनेक्शन है, या आपकी तरफ से कुछ तो ऐसा जादू या किसी तरीके का ऐसा कुछ इंटेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, कहीं पर भी हैं, ये ध्यान आपकी तरफ आता है इस इंसान का, और एक कनेक्टिविटी बिल्ड रहती है हमेशा। चाहे कितने भी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, कितना भी अपने आप को स्पिरिचुअल कर रहे हो, कितना भी अपने आप को डिटैच कर रहे हो, कितना भी पॉज एनर्जी में क्यों ना हो, कितना भी ये इंसान अपने जोन में क्यों ना हो, आपकी तरफ एक वो पुल फील करते हैं। सो वो स्पेशली नाइट टाइम में ज़्यादा होता है ये, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, तो नाइट टाइम की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और आप अगर अपने जोन में हैं, तो आप कहाँ हैं, क्यों इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, या क्यों इस इंसान को एक जो है मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, आपकी चाह भी रहे हो, नहीं भी चाह रहे हो, स्टेटस भी लगा रहे हो, स्टोरी भी लगा रहे हो, इसके लिए भी लगा रहे हो, बट इसको आ, इससे डिटैच भी हो रहे हो, इससे दूर भी रह रहे हो, तो वो चीज़ें उसको खल रही हैं, ठीक है। ये इंसान लेट नाइट थॉट में ये भी सोच रहा है कि सोच रही है, इंसान बोलती हूँ ना तो सोच रहा ही हुआ, ठीक है ना, इंसान ही नहीं बोल रही हूँ मैं, इंसान बोल रही हूँ, तो ये मत बोला करो मैम बॉयज़ के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए नहीं है। ये इंसान मेल है, फीमेल है, जो भी है, इसे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी इस, जैसे मैंने कहा ना कि इसको ये कि अभी उसको आप चाहिए, उसको आगे पीछे का कुछ नहीं पता, तो उसको ये लगता है कि आप इस चीज़ के लिए यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट इन रिसीविंग मोड, आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ओके नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एग्री नहीं करोगे, ठीक है। आप इस तरीके के रिश्ते को एग्री नहीं करोगे, या तो ये रिश्ता हिडन हो सकता है, या ये रिश्ता ऐसा है कि इसके पास ऑलरेडी कोई है, और ये इंसान जो है आपके साथ भी रिश्ता रखना चाह रहा है, चाह रही है, जो भी है, ठीक है। तो वो रिश्ता आप नहीं रिसीविंग मोड पे रख रहे हो, वो उस चीज़ पर आप एग्री नहीं हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और ये क्यों हो रहा है उसको ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपको बाद में पता लगा है,
या कुछ लोगों के लिए आपको पता था और आप जो है एक टाइम तक का वेट कर रहे थे कि ये इंसान किसी और इंसान से दूर हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसके बाद जो है आपके साथ रिश्ता निभाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, वो एक ऑब्सेस्ड एनर्जी उसकी है आपकी तरफ, और बड़ी ही मतलब जैसे ना ये एक ऐसी एनर्जी है, एक्साइटमेंट कह लो, या जैसे कहते हैं ना जल्दबाजी कि भाई बस कुछ नहीं चाहिए, ये इंसान चाहिए। वर्ड्स क्या बोलूं, मेरे को तो वर्ड्स कई बार होता है कि मैं देखो अगेंस्ट स्कॉर्पियो एनर्जी, देखो आप देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, मतलब ना सोचना ना समझना, और उसको बस आपसे मिलना है, आपको देखना है, आपसे फ्लर्ट करना है, आपसे कहीं ना कहीं इंटेंस जो है इंटीमेसी तक जाना है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। और कुछ नहीं सोचना उसको क्या है, क्या इसका क्या रिजल्ट होगा, ये कहाँ जाएगी चीज़ें, वो उसको कुछ उससे लेना देना नहीं है, वो बहुत इम्पल्सिव है इस चीज़ के लिए। ओके। नाउ द कार्ड इज़ फॉर पर्सन के राइट नाउ में जो है आपके लिए ओ ओ इंटेंशंस क्या हैं, क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपके लिए, ये इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। तो सिक्स यही कार्ड वो हुआ था ना, अनफोल्ड हुआ था पहले। इंटेंशंस है पहले जैसा रिश्ता, पहले जैसा सपोर्ट, पहले जैसी केयर, और वापस से रिकन्सिलेशन। ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बताता है कि इस इंसान का, देखो इस इंसान को या तो आपसे प्यार मिलता है, बहुत नर्चरिंग मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और बहुत समझदारी से आप डील करते हो आप। ठीक है। तो उसको वो वापस चाहिए, उस समय वापस चाहिए, उसको एक चांस दोबारा देना है इस रिश्ते को, उसको इस रिश्ते में कहते हैं ना एक बाजी और खेलनी है, ऐसे ऐसी एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको, देखो ये बहुत ही अलग क्वेश्चन जा रहा है पर ये मेरे को चैनल्ड हो रहा है, और मुझे ये यूनिवर्स से चैनल्ड हो रहा है, तो मैं इसको छोड़ने वाली तो हूँ नहीं इसका, इस मैसेज को, कि ये नाइट टाइम में आपको कैसा व्यू करते हैं। जब ये नाइट टाइम में आपको व्यू करते हैं, आपको इमेजिन करते हैं, या जब आपको इतनी अर्ज फील करती है, तो ये कैसा फील करते हैं, मतलब कैसे व्यू करते हैं आपको। भाई आप ना ऐसे वो हो आप ऐसे क्या बोलते हैं, अरे एकदम से फायर होता है ना, फायर हो आप। ठीक है। और क्योंकि यहाँ रेड कलर भी है तो बहुत, ठीक है, और यहाँ पर देखो फायर ऑलरेडी दिखाई गई है, ये आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी देखते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना आपकी जो जिद है, आपका जो एक अपने आप को लेकर एक रिस्पेक्ट है, और अपने आप के लिए जो बाउंड्रीज हैं, वो ज़्यादा फायरी लगती हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से बोल दूं, कि इस इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि जब भी आप इस इंसान को अपनी वैल्यू शो करना चाहते हो ना, आप इस इंसान से दूर हो जाते हो, आप भागते हो इस इंसान से। अदरवाइज वैसे आप लोग फायदी हो एक दूसरे के लिए, ज़्यादातर आपकी एनर्जी की आप बहुत फायदी हो, और ये इंसान कई बार भागते भी हैं, ये भी भागते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं और टर्न कर जाएगा, या इनके लिए अभी सेफ नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट इन्हें इन्हें ये भी लगता है कि आप भी भागते हो, आप भी हो सकता है, देखो ये हेल्थ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये आपका अपना एक जेन्युइन रीज़न हो सकता है, बट इसको लगता है कि आप भी भागते हो इस इंसान से। ठीक है। आप बहुत केयर करते हो अपनी फिजिक की, यस, फिजिक का बहुत ध्यान रखते हो अपने। ये ऐसा हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एरीज आ रहा है, हो सकता है आपका सिटिंग स्टाइल जो है, या आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, या आपका जो एक हो सकता है आप जिम वगैरह जाते हो, आप अपने फिजिक का बहुत बहुत ध्यान रखते हो, आप कहीं ना कहीं प्लान रखते हो कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, मतलब डे आपका शेड्यूल्ड होता है, और उसकी वजह से आपका फिजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एज गैप है जहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं ये कि भाई एक इंसान को लगता है कि एज गैप आ रहा है बीच में, ठीक है ना। वो जो फायर ये हैं, शायद वो आप की तरफ से उतना नहीं हो रहा है इस इंसान के लिए, या अगर ये जो फायर आप हैं तो आप जो हैं शायद ये आपको उतना जो है खुश या आप कह सकते हो एक्साइटेड या सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो फायरी आपकी एनर्जी है, ठीक है। कितना अलग सा मैसेज आया ना, मुझे खुद ये मैसेज देते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, बट ये मैसेज आया है जिसके लिए भी आया है, हो सकता है ज़रूरी हो। ओके, क्या रीज़न था मेरा यूनिवर्स? रीज़न था क्योंकि ये बहुत हिडन थी चीज़ें और ये शायद आपके सामने कभी आई नहीं है, तो ये रिवील करना ज़रूरी था मेरी तरफ से। ये कुछ बहुत ही हिडन पार्ट है इस इंसान का जो इसने कभी आपके सामने शो नहीं किया है, हमेशा ही ये वाला आपके सामने रूप दिखाया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस इंसान की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है क्लियर कर सकते हैं, जो भी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं उसमें उसको फिर से अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, कहीं ना कहीं फिर से जो है रिकन्सिलेशन के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, बट ये 5 वीक्स की अराउंड की एनर्जी है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। इन लोगों के बीच में कर्मा आ चुका है भाई, और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुखौटे पहने हुए हैं, छुपा रहे हैं एक दूसरे से बात, गार्डेड हैं, क्लियर हैं और डिफेंसिव हैं और थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, ये एनर्जी दिख रही है। और चीट कर रहे हैं भाई, किसी किसी तरीके से चीट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये चीटिंग ऐसी भी हो सकती है कि कोई और बीच में है, ठीक है, या फिर ये चीटिंग ये भी हो सकती है कि एक्चुअल में एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सामने अपना सच जो रिवील करना चाहिए वो रिवील नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बहुत गार्ड करके चल रहे हैं कि मुझे ये बताना है, ये नहीं बताना है, ये चीज़ें सामने वाले को शो करनी है, ये नहीं करनी है, बस ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकती है, अगर आपकी पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो देखो किसी प्रोफेशनल के थ्रू चीज़ें ठीक करवाई जा सकती हैं, और पब्लिक या कल्चरल इन चीज़ों की वजह से जो है रिलीजन, कल्चर, कंडीशनिंग और जो होता है ना भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है वैसा ही होता है, उसके चक्कर में चीज़ें ठीक करवाई जा सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक्शन का आप कहो तो मुझे लगभग 6 वीक्स to 5 months की एनर्जी दिख रही है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर? इम्प्रूविंग हेल्थ, रोमांस, आपके रोमांस की, आपके रिलेशनशिप की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और उसी को मैनिफेस्ट करो कि इम्प्रूव हो रही है। अपने पार्टनर की तरफ काइंडनेस शो करो, अपने पार्टनर की तरफ काइंड एनर्जीज सेंड करो, लव सेंड करो, पीस सेंड करो, टेलीपैथिकली जितना हो सके उसको फॉरगिव करने की कोशिश करो, उसकी तरफ जितना हो सके प्यार भेजने की कोशिश करो, एंड अपनी तरफ से अपने रिश्ते के लिए कभी कुछ गलत मत बोलो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।